हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको कंप्लीट ओवरव्यू हमारे इस पैनल का। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हमारे इस पैनल के अंदर क्या क्या फीचर है, क्या क्या यूज़ केस है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप हमारे पैनल के अंदर लॉगिन करोगे, आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड एंड इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो लीड्स कितने हैं, फॉलोअप आज कितने के फॉलोअप है, अपकमिंग कितने हैं, कितने कंप्लीट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे। लीड सीआरएम पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन वैल्यू, टेम्पलेट्स कितने आपने क्रिएट करके रखा है, एक्टिव कैंपेन कितने हैं आपके, पाइपलाइन आपने कितना बना के रखा है, ऑटोमेशन फ्लो आपने कितना क्रिएट करके रखा है, फॉलोअप स्टेटस क्या है, आज का, कल का, लेट है, डन है, लीड कैटेगरी आप यहाँ से देख सकते हो, मैसेज वॉल्यूम, लीड ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी डेटा है, एनालिटिक्स है, वो सारी चीज़ें आप डैशबोर्ड के अंदर इजीली देख सकते हो। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर आपको सारा डेटा एंड एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है। ओके, अभी हम लोग आते हैं इनबॉक्स में। इनबॉक्स क्या है? इनबॉक्स का सिंपल सा मतलब है, जो भी हमारा कस्टमर है, लीड है, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे हम लोग चैट कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? इनबॉक्स में। जो हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप में कैसे हम लोग चैट करते हैं, बात करते हैं, सेम ऐसा ही हमारा ये इनबॉक्स है, जहाँ पर आप बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ऑटोमेशन लगा सकते हो, एआई असिस्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको पूरा ऑटोमेट आप कर सकते हो। तो जो भी कन्वर्जेशन का पार्ट होता है वो इनबॉक्स के अंदर ही होता है। ठीक है, अभी आते हैं लीड सीआरएम। लीड सीआरएम का मतलब क्या होता है? लीड सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर आप देख पाओगे कितने लीड्स हैं, कितने फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है, कितना पाइपलाइन आपने बना के रखा है, फॉलोअप्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी आते हैं कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स का सिंपल सा मतलब है, कहीं से भी लीड आपके पास आ रहा है, कस्टमर आपके पैनल के अंदर कहीं से भी आ रहा है, मैसेज करके हो, फेसबुक से हो, जस्ट डायल से हो, गूगल शीट से हो, कहीं से भी डेटा हमारे सीआरएम के अंदर आ रहा है, वो सारा डेटा आपको कहाँ देखने को मिलता है? कॉन्टैक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सारा डेटा आपको इजीली देखने को मिल जाता है। अभी आता है ग्रुप्स। अभी ग्रुप्स को आप अच्छे से समझो। अभी देखो, मैंने ग्रुप्स का नाम दे के रखा है, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, कोल्ड लीड, मेटा लीड। तो ये क्या है? ग्रुप्स। मैंने अलग अलग ग्रुप बना के रखा है कि मेरा कौन परचेज लीड है, कौन एडवांस लेवल का लीड है, कौन डेमो लीड है, कौन कोल्ड लीड है, मेटा लीड से कितने लीड आए। तो अलग अलग मैंने ग्रुप बना के रखा है, यहाँ से क्रिएट ग्रुप आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप ग्रुप बना सकते हो। ओके, तो इससे क्या होता है, जो आपका एडवांस लेवल का स्टूडेंट है उसको आप एडवांस लेवल के अंदर ऐड कर दो, ऐसे करके यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर वन बाय वन क्रिएट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप टैग लगा सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप का सिंपल सा मतलब है, आप अलग अलग ग्रुप बनाओ, जिससे क्या होगा, जब भी आप ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजोगे तो उस टाइम आप टेम्पलेट मैसेज को सिलेक्ट करोगे और ग्रुप का नाम को सिलेक्ट करोगे, तो आप इससे कस्टमाइज मैसेज भेज पाओगे। एडवांस वाले को एडवांस वाला मैसेज, बेसिक वाले को बेसिक वाला मैसेज, और जो कोल्ड लीड है उसको नर्चरिंग मैसेज, वार्म अप मैसेज। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, और इसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप का फॉर्मेट ये रहता है कि आप अलग अलग ग्रुप में अलग अलग डेटा रख सकते हो। ठीक है, पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ केस है। ठीक है, हर बिजनेस के लिए। जैसे कि हमने एक छोटा सा पाइपलाइन बना के रखा है, बेसिक लेवल हिप्नोसिस के नाम से छोटा सा हमने पाइपलाइन बना के रखा है। ठीक है, जैसे कि न्यू लीड आया, इसको भी आप एडिट कर सकते हो, न्यू लीड में क्या लिखना है, एवरीथिंग इज एडिटेबल। ठीक है, जैसे ही न्यू लीड आया तो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही इसको मैसेज जाएगा, रीफॉलोअप मैसेज जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, और ये लीड अगर परचेस कर लिया हमारा जो भी प्रोडक्ट है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर परचेज नहीं किया तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग इसको ऑटोमेट करेंगे फ्लो से, तो ये ऑटोमेटिक जैसे कस्टमर का मैसेज आया, उसको फॉलोअप मैसेज गया, तो इधर आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको मैनुअली नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, और इस तरीके से इसको यूज केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाइपलाइन का फीचर है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये आपको पाइपलाइन क्लियर हो गया, पाइपलाइन कैसे काम करता है। ऐसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको भी हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं फ्लो के अंदर। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया पाइपलाइन। अभी आते हैं फॉर्म बिल्डर। ठीक है, अभी फॉर्म बिल्डर के अंदर मैंने एक फॉर्म बना कर रखा है, पेड लीड फॉर्म। ठीक है, क्रिएट फॉर्म करके आप फॉर्म को बना सकते हो। ठीक है, तो मैं फॉर्म बिल्डर पे फिर से क्लिक करता हूँ।
ये आपको दिख रहा होगा पेड लीड फॉर्म, ठीक है। अभी जैसे इस फॉर्म को मैं इधर से कॉपी करूंगा और इधर से पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म दिख रहा होगा पेड लीड फॉर्म के नाम से। अभी देखो यहाँ पर पाइपलाइन के अंदर मैं आ गया, पाइपलाइन के अंदर मैं आ चुका हूँ। अभी देखो जैसे ही मैं ये फॉर्म भरूंगा तो ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ सोनू, ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, कंफर्म माई सीट नाउ, थैंक यू फॉर सबमिशन, ठीक है। अभी जैसे ही मैं पैनल को रिफ्रेश करूंगा तो भी आप देखोगे सोनू नाम से जो डेटा है परचेज के अंदर आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये परचेज फॉर्म था। परचेज फॉर्म हम कब यूज़ कर सकते हैं? जैसे कोई स्कैनर से पेमेंट कर रहा है तो उसको तो हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई स्कैनर से पेमेंट करता है तो उसको हम लोग फॉर्म का लिंक भेज देंगे और वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा परचेज के अंदर। और जैसे यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा कस्टमर को व्हाट्सएप पे और ईमेल पे मैसेज चला जाएगा उसका लॉगिन डिटेल्स। तो इस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं ऑटोमेट, ठीक है। तो ये फॉर्म बिल्डर का काम है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से फॉर्म को बना सकते हैं। और जो भी मैं फीचर्स बता रहा हूँ ना, एवरीथिंग जो भी है सबको हम लोग ऑटोमेशन के जरिए भी कर सकते हैं। अभी मैं बस आपको टूल का जो फीचर है वो बता रहा हूँ और उसका यूज़ केस बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक लेवल में, ताकि आप समझ जाओ कि टूल के अंदर क्या क्या फीचर है और कैसे कैसे आप इसको यूज़ केस कर सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं फॉलोअप पे क्लिक करते हैं। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप में क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट अ फॉलोअप में मैं क्लिक करता हूँ और फॉर एग्जांपल सोनू यहाँ पर लिखता हूँ। अभी मैंने लिखा था ना सोनू, जो हमारे पाइपलाइन के अंदर था, सोनू को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी सोनू के साथ क्या है, कल मीटिंग है, कल मीटिंग, कल मीटिंग लिख देता हूँ, ठीक है, कल मीटिंग है। तो यहाँ पर टाइप मीटिंग सेलेक्ट कर लिया, लो मीडियम हाई, तो मीडियम में सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रायोरिटी। और कल है ना, कल का डेट सेलेक्ट करके सेव फॉलोअप पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे ये अपकमिंग के अंदर आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं मार्क डन पे क्लिक करूंगा तो ये डन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऑटोमेशन लगा सकते हो। जैसे आप मार्क डन पे क्लिक करोगे तो उसको मैसेज जाना चाहिए कि आपका मीटिंग हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, जो भी आप चाहो, जिस तरह से चाहो आप कर सकते हो। हर पॉइंट पे आप एक ऑटोमेशन लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक फॉलोअप बना दिया, ठीक है। अब फॉलोअप बनाने के बाद यहीं से आप ड्रिप ड्रिप मार्केटिंग भी कर सकते हो कि उसको मैसेज जाना चाहिए कि कल आपके साथ मेरा मीटिंग है, 1 घंटा पहले मैसेज जाए, 5 मिनट पहले मैसेज जाए, लाइव हो चुके हैं उस पर, लाइव होने के बाद मैसेज चला जाए। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो फॉलोअप का बहुत सारा यूज़ केस आप ले सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। तो फॉलोअप का आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो टास्क को क्रिएट करने के लिए, टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है, ऑटोमेशन मैसेज कर भेजने के लिए कि कल आपके साथ मीटिंग है, 1 to 1 कॉल है, अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो फॉलोअप का आप मल्टीपल यूज केस आप कर सकते हो आपके बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। अभी आते हैं कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड में आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। फॉर्म के अंदर आप क्या क्या डेटा चाहते हो वो आप पहले से यहाँ से कस्टम फील्ड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिटी नेम चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिटी, सिटी नेम। और सिटी नेम जो भी कोई लिखता है तो किस में लिखता है, एबीसी फॉर्मेट में, तो टेक्स्ट लूंगा। वहीं पर अगर मुझे पिन कोड चाहिए होगा फॉर्म में, पिन कोड किसी से, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ले लूंगा नंबर, क्योंकि पिन कोड नंबर फॉर्मेट में होता है, उससे फिल्ड कर दूंगा। तो जो भी यहाँ पर आप बनाओगे तो वो आपको फॉर्म बिल्डर के अंदर दिखेगा। जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप अलग अलग तरीके से ऐड न्यू फील्ड करके इसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो कस्टम फील्ड का ये काम है। जो भी डेटा आपको कस्टमर से लेना है फॉर्म के अंदर तो आप पहले से कस्टम फील्ड बना के रख सकते हो, ठीक है। ओके। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अभी आप देख सकते हो लीड सीआरएम के अंदर हमने ओवरव्यू, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट ग्रुप, पाइपलाइन, फॉर्म बिल्डर, फॉलोअप, ठीक है, ये सब हमने कवर कर लिया। इनपुट टाइटल्स, ठीक है, इनपुट टाइटल्स का मतलब ही होता है कस्टम फील्ड, ठीक है। अभी आते हैं टैग। अभी ये टैग क्या है, जैसे कि आपको टैग लगाना है। जैसे किसी ने परचेज कर लिया तो उसको परचेज का टैग लगाना है, ठीक है। उसके साथ मीटिंग करना है तो मीटिंग का टैग लगाना है। तो जो भी आप टैग लगाना चाहते हो कस्टमर को तो आप यहाँ से टैग क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं लगाता हूँ न्यू लीड ऑफ जनवरी,
ठीक है, तो मैंने लिख दिया न्यू लीड ऑफ जनवरी, और यहाँ पर कलर चूज कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, और सेव टैग। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड टैग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, और इसको भी आप ऑटोमेट इजीली कर सकते हो कि किसको क्या टैग लगना चाहिए फ्लो के जरिए। ठीक है, तो आप यहाँ से अनलिमिटेड टैग बना सकते हो। अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर्म कॉन्टेक्टेड। अभी यहाँ पर आपको लिखा आ रहा होगा सिलेक्ट अ व्हाट्सएप फॉर्म टू व्यू सबमिशन। अभी मैंने आपको दिखाया फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर एक नॉर्मल फॉर्म है जो ब्राउज़र में इजीली ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेम्पलेट के नीचे व्हाट्सएप फॉर्म। ठीक है, व्हाट्सएप फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी लीड ने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो तुरंत उसको एक मैसेज चला जाएगा, और वो मैसेज के अंदर ही फॉर्म को भर पाएगा। मतलब वो फॉर्म व्हाट्सएप के अंदर ही ओपन हो जाता है, और व्हाट्सएप पे ही उसको फॉर्म को सबमिट करके वो सबमिट करेगा, और उसको ऑटोमेशन मैसेज चला जाएगा। तो हमारे सीआरएम के अंदर, पैनल के अंदर दो फॉर्म है। एक होता है नॉर्मल फॉर्म, जैसे गूगल फॉर्म आप यूज़ करते हो। दूसरा है व्हाट्सएप फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू करके फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर जैसन फॉर्मेट में इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्म बनाओगे, और यहाँ पर फॉर्म बनाने के बाद जो भी कस्टमर आपका व्हाट्सएप फॉर्म भरेगा, वो डेटा यहाँ पर फॉर्म कॉन्टेक्ट के अंदर आपको शो करेगा। ठीक है, तो हमारे पैनल के अंदर दो फॉर्म है, व्हाट्सएप फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अभी हमने लीड सीआरएम के अंदर जितने भी फीचर है उसके बारे में हमने समझ लिया कि किसका क्या काम है। ठीक है, अभी इसको ऑफ करते हैं। अभी आता है कैंपेन। कैंपेन कैंपेन का मतलब सबको पता ही है, क्योंकि मेन व्हाट्सअप मार्केटिंग, व्हाट्सअप ऑटोमेशन, ये सब आने से पहले लोग ब्रॉडकास्ट मैसेज, बल्क मैसेजिंग, यही सब जानते थे। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर आप न्यू क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है कि क्या टेम्पलेट मैसेज आपको भेजना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, क्या इमेज के साथ भेजना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कैंपेन का नाम देना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिलेक्ट ग्रुप, तो अभी आपको यहाँ पर सारे ग्रुप दिख रहे हैं, एडवांस लेवल, बेसिक लेवल। फॉर एग्जांपल, मुझे बेसिक लेवल के अंदर जितने भी डेटा है उनको मैसेज भेजना है ये टेम्पलेट के साथ, रिमाइंड मैसेज वाला। ठीक है, और यहाँ से मैं लॉन्च नाउ जैसे करूँगा सबको मैसेज चला जाएगा, और मैं चाहूँ तो शेड्यूल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैंपेन का सिंपल सा मतलब है ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड बल्क ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, बल्क मैसेज और ब्रॉडकास्ट मैसेज जब भी हम लोगों को करना होता है, तो हम लोग कैंपेन क्रिएट न्यू कैंपेन करके ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड बल्क मैसेजिंग इजीली कर सकते हो, और जैसे ही मैसेज ब्रॉडकास्ट चला जाए, यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक करके सारा डेटा देख सकते हो, कितने लोगों को मैसेज किया, कितने लोगों को नहीं किया, कितने लोगों ने रीड किया, कितने लोगों को सेंड हुआ, वो सारा डेटा आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने कैंपेन को अच्छे से समझ लिया है। अभी आते हैं फ्लो। ठीक है, फ्लो। फ्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो आने वाला है, क्योंकि फ्लो के अंदर बहुत सारा सेटिंग्स एंड बहुत सारा एडवांस फीचर है। ठीक है, मैं आपको एक फ्लो दिखा देता हूँ, जैसे कि आप हमारा देख सकते हो इंटरेस्टेड वाला फ्लो है इसके अंदर। ठीक है, अभी आप देखो, जैसे हमारे पास कोई भी मैसेज करता है हेलो, हाय, इंटरेस्टेड, तो वो हमारे पाइपलाइन के अंदर ऐड हो जाता है न्यू लीड वाला। ठीक है, फिर उसको मैसेज आता है, मैसेज जाने के बाद 1 मिनट बाद उसको रीफॉलोअप का टैग लग जाता है। ठीक है, मतलब पाइपलाइन के अंदर वो हमारे रीफॉलोअप के अंदर आ जाता है। ठीक है, ऑटोमेशन के जरिए फिर उसको एक मैसेज आता है, फिर उसके बाद क्या जाना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये सब हमारा ट्रिगर है, ऑन मैसेज, न्यू लीड, ऐड टू पाइपलाइन, टास्क ड्यू, गूगल सीट, वेब हुक। तो ये हमारा ट्रिगर है। अब ट्रिगर होने के बाद मैसेज क्या जाना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। मैसेज जाना चाहिए मीडिया मैसेज, टेम्पलेट मैसेज, बटन मैसेज, क्विक रिप्लाई, क्राउजल, क्वेश्चन, डिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस फीचर है। फ्लो का सिंपल सा मतलब है आपके चैट को ऑटोमेट करना, आपके काम को ऑटोमेट करना, आपके कस्टमर से जो बातें चल रहा है, जो भी सेल्स करना हो, कस्टमर को लिंक भेजना हो, ब्राउचर भेजना हो, पीडीएफ्स भेजना हो, सारी चीज़ को ऑटोमेट करना इज द पार्ट ऑफ फ्लो। फ्लो से सारी चीज़ें ऑटोमेशन हो जाता है। ठीक है, तो फ्लो का बहुत सारा यूज़ केस है, आने वाले वीडियोस में हम लोग डेफिनेटली समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा डैशबोर्ड, इनबॉक्स, लीड सीआरएम का पूरा थोड़ा बहुत समझ लिया, कैंपेन, फ्लो। ठीक है, अभी आते हैं ड्रिप कैंपेन। ड्रिप कैंपेन क्या है? ड्रिप कैंपेन का सिंपल सा मतलब है रीमार्केटिंग एंड रीब्रॉडकास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ई कॉमर्स ब्रांड हो और आप साबुन बेचते हो। ठीक है, और आपका कस्टमर ने ऑर्डर किया था 5 तारीख को, 5 फरवरी को,
और नॉर्मली एक साबुन अगर उसने परचेज किया है तो 1 महीना चलता है। तो 30 दिन बाद, 28 दिन बाद उसको ऑटोमेशन फिर से एक कैंपेन जाएगा। क्या मैसेज आएगा कि आपका साबुन खत्म होने वाला है, आप फिर से ऑर्डर कर लो, और आप हमारे पुराने कस्टमर हो इसीलिए आपको बाय वन गेट वन ऑफर मिल रहा है, या फिर 20 to 30% ऑफ मिल रहा है, आप कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रीसेल कर सकते हो, रीपरचेज कर सकते हो, री ऑर्डर ला सकते हो। तो ड्रिप मार्केटिंग का बहुत सारा यूज़ केस है, जिसका यूज़ करके आप बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसका यूज़ केस एंड बता दिया कैसे आप इसको कर सकते हो। क्रिएट ए न्यू कैंपेन करना है और यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है आने वाले वीडियोस में हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो है ओवरव्यू वीडियो, इसीलिए मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। अभी आता है जी ऑटोमेशन। जी ऑटोमेशन का सिंपल सा मतलब है गूगल शीट ऑटोमेशन, जो सबको चाहिए होता है। इससे होता क्या है, जैसे गूगल शीट पे डेटा आया, उसको ईमेल जाना चाहिए, चला जाएगा। गूगल मीट का लिंक जाना चाहिए, चला जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए, चला जाएगा। आपका कोर्स का एक्सेस जाना चाहिए, चला जाएगा। मतलब गूगल शीट में डेटा आया, उसके बाद आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। कस्टमर को मैसेज करना है, फॉलोअप करना है, लिंक शेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो। इसीलिए इस फीचर का नाम है जी ऑटोमेशन। मतलब गूगल शीट को आप ऑटोमेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट। अभी टेम्पलेट के अंदर सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको टेम्पलेट बनाना होता है। जब भी आप ब्रॉडकास्ट मैसेज के अंदर मार्केटिंग या फिर यूटिलिटी में कोई भी मैसेज आप बल्क में भेजना चाहते हो, उससे पहले आपको टेम्पलेट क्रिएट करना होता है। क्या मैसेज आप भेजना चाहते हो सामने वाले को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मार्केटिंग, यूटिलिटी में ऑलरेडी टेम्पलेट बना के रखे हैं, यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हो। टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, सिंपल, क्रिएट ए न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है, टेम्पलेट का नाम देना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इमेज के साथ भेजना है, वीडियो भेजना है, सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है। यहाँ से फिर क्या मैसेज भेजना है, उस मैसेज को पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, फुटर ऐड करना है, बटन आप क्या भेजना चाहते हो, यूआरएल मैसेज, क्विक रिप्लाई, तो आप इसको सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करोगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, आपका टेम्पलेट चला जाएगा पेंडिंग में। फिर थोड़ी ही देर में, 5 मिनट के अंदर वो अप्रूव हो जाता है, फिर आप इस टेम्पलेट को हज़ारों लोगों को भेज सकते हो। ठीक है, तो टेम्पलेट कैसे बनाना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे आप फेसबुक से जो भी लीड आ रहा है उसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट कर लो। फेसबुक का लीड ऑटोमेटिक सीआरएम के अंदर आ जाएगा। आप ओपन एआई का जो चैट जीपीटी मॉडल है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप चैट को ऑटोमेट कर सकते हो एज अ एआई असिस्टेंट। आप चैट जीपीटी को पूरा प्रॉम्प्ट दे दो, आपका डेटा दे दो, नॉलेज बेस दे दो, और उसके भी आप पे आपका व्हाट्सअप चैट जीपीटी की तरह आपके कस्टमर से बात करेगा। कोई भी कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो चैट जीपीटी बात करेगा, चैट जीपीटी रिप्लाई करेगा एज अ ह्यूमन। ठीक है, गूगल शीट को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल जीमेल को कनेक्ट कर सकते हो, गूगल कैलेंडर, गूगल कॉन्टैक्ट, एसएमटीपी जीमेल आप अपने कंपनी के नाम से कनेक्ट कर सकते हो, होस्टिंगर से, टेलीग्राम, जूम, और वेबबुक एपीआई इंटीग्रेशन, और भी बहुत सारे फीचर इसके अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐप आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, और बाहर के लीड को यहाँ पर ला सकते हो। चाहे ऐप को कनेक्ट कर लो या फिर गूगल शीट को कनेक्ट कर लो, जो भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं एआई बडी। एआई बडी एक गेम चेंजिंग टूल या फीचर आप कह सकते हो, जिसके अंदर आप वॉइस एजेंट बना सकते हो, चैटबॉट बना सकते हो, टास्क मैनेजमेंट कर सकते हो। ये दो फीचर ऑलरेडी हमारे फ्लो के अंदर है, लेकिन ये जो एआई बडी के अंदर जो फीचर है ये एडवांस लेवल का फीचर है। एज अ एआई एजेंट की तरह ये आपका काम करेगा। ये फीचर अभी विद इन अ वीक या फिर विद इन अ मंथ हमारा ये लॉन्च होने वाला है, लाइव होने वाला है। ये गेम चेंजिंग टूल है। ठीक है, जिससे आप चीज़ों को बहुत एडवांस लेवल पे ऑटोमेशन कर सकते हो। एआई का यूज़ करके आपके बिजनेस को स्केल एंड ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं गैलरी। गैलरी का जो हमारा फीचर है वो फ्लो के अंदर ही आ चुका है। आप जो भी डेटा अपलोड करोगे हमारे फ्लो के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था फ्लो हमारा बहुत ही एडवांस फीचर है। अभी आते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हो। आप अपना कंपनी का लोगो लगा सकते हो, तो यहाँ पर आपका कंपनी का लोगो दिखेगा। आप थीम कलर को चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। आपको जैसा सही लगे आप अपने हिसाब से पूरा यूआई को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर ब्रांडिंग पे। ठीक है, व्हाट्सअप मैनेजमेंट के अंदर आपका व्हाट्सअप का जो अकाउंट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो नंबर। ठीक है, व्हाट्सअप मैनेजमेंट के अंदर आप अपना जो पर्सनल डिटेल्स है, आपका वो नंबर हो गया, आपका टोकन नंबर हो गया, वावा नंबर हो गया, वो आपको यहाँ पर एडिट करने के बाद दिख जाएगा। ठीक है,
वेबबुक सेटअप से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, इसको एज एडवांस अगर कोई कनेक्ट करना चाहते हो उसको कर सकते हो। यहाँ से आप चेंज पासवर्ड करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। और माई प्लान से आप प्लान को देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू मैंने दे दिया है। एडवांस लेवल पे मैंने चीज़ों को नहीं बताया, बस टूल का जो ओवरव्यू है सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। सो ये हमारा टूल है और इसके अंदर बहुत सारा एआई फीचर है, एडवांस फीचर है, ऑटोमेशन फीचर है, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में समझने वाले हैं। आज मैंने जस्ट आपको टूल का जो फीचर है उसके बारे में बताया है और यूज़ केस थोड़ा बहुत बताया है, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको टूल का ओवरव्यू एंड क्या क्या यूज़ केस है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में एक एक चीज़ों के बारे में, एक एक फीचर के बारे में बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।